हाँ चलो, सो वर्क इन रोटेशनल मोशन, तो अच्छा, वर्क इन रोटेशनल मोशन, जैसे लीनियर मोशन में हम वर्क डिफाइन करते थे, तो रोटेशनल मोशन में भी वर्क डिफाइन कर सकते हैं। लीनियर मोशन में कैसे करते थे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ इंटू डी, तो वो हो जाता था हमारा लीनियर वर्क, जिसको हम जूल यूनिट था। तो रोटेशनल मोशन में जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, अभी जैसे एग्जाम्पल ये ऑब्जेक्ट है, इसको हमने एनर्जी दी, मसल एनर्जी, और वो ऐसे गोल 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 रोटेशनल मोशन करने लगा। तो रोटेशनल मोशन कर रहा है तो हम बोलेंगे 1 घंटा घुमा तो गोल गोल गोल, अच्छा तुमने कितना वर्क किया, हम बोल सकते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, यहां से वहां तक गए तो कितना वर्क किया, तो ये जितना फोर्स लगाया वो और जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो, F इंटू डी वहां पर था, यहां पर भी उसी के जैसे फंडा है। देखो हमारा ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के ऊपर टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स, तो Ft टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, एंड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, मतलब जो भी एंगल होगा, θ1 θ2, छोटा एंगल होगा तो डी थीटा। ओके, ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वही हमारी रेडियस हो जाएगी r, और ये जो सरकमफरेंस हो रहा है ना सर्कल का, दैट इज आवर लीनियर डिस्प्लेसमेंट s, ds बोल दो, छोटा डिस्प्लेसमेंट होगा तो ds। ओके, सो लीनियर, देखो डी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, मतलब कितना गोल घूम रहा है, लेकिन वो जो ds है वो क्या है, यहां से यहां तक का ये डिस्प्लेसमेंट है, समझ में आ रहा है। ओके, तो उसके रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो हमने देखो सॉलिड्स में भी हमने यूज किया था ये फंडा, जब टेंजेंशियल फोर्स की और से शियर स्ट्रेस की बात की थी तब ये फंडा यूज किया था। कौन सा फंडा, ये एंगल इज इक्वल्स टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, तब यूज किया था। तो यहां पर भी वही, अगर मैंने डी थीटा डिस्प्लेसमेंट किया तो डी थीटा एंगल है, कितना आर्क, कितना मतलब ये कितना ट्रैवल किए तुम, ds, तो ds डिवाइडेड बाय r, सिंपल। ओके, नाउ अगर वर्क की बात करें हम, तो ये हो गया हमारा डी थीटा इज इक्वल्स टू ds बाय r। अगर हम छोटा सा वर्क डन डिफाइन करेंगे, छोटा सा वर्क डन कितना हुआ, dw, थोड़ा सा ही वर्क किया, तो लीनियर की बात कर रहे हैं, तो टेंजेंशियल फोर्स, और देखो अगर तुम एक चीज लीनियर ले रहे हो तो सब कुछ लीनियर लेना है, तो टेंजेंशियल फोर्स के साथ तुम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मत ले लेना। ओके, टेंजेंशियल फोर्स मतलब तुमने लीनियर की बात की, नहीं तो टॉर्क लेते भाई, डन। तो लीनियर का फोर्स हमने यहाँ पे कौन सा लगाया है, टेंजेंशियल फोर्स, तो टेंजेंशियल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गया ds। अब ये ds की वैल्यू यहां से पुट करते हैं, तो यहां से ds क्या हो जाएगा, यहां से ds हो जाएगा r d थीटा, r यहां चला गया, तो वो वैल्यू हम पुट करते हैं r d थीटा, टेंजेंशियल फोर्स तो था ही। नाउ अब देखो ये r d थीटा के r को अलग कर लो, सो फोर्स इंटू r, तो ये फोर्स इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो इन दिस केस रेडियस है, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस r, तो वो तो हमारा टॉर्क हो गया, तो ft इंटू r हमारा क्या हो गया, टॉर्क, दैट इज टाउ, सो टाउ d थीटा। तो देखो ये एक्चुअल में वही चीज आ गई, फोर्स का एनालॉजी टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट का एनालॉजी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, डन, वही आ गई, हमने सिर्फ फॉर्मूला यूज किया दिस वन। ओके, तो वो सेम एनालॉजी आ गई, तो डी ओमेगा इज इक्वल्स टू टाउ डी थीटा। अगर यहां पर सपोज मेरा ऑब्जेक्ट यहां पर है और यहां से ऑब्जेक्ट यहां पर चला गया, ये एंगल है सपोज 0 डिग्री और ये एंगल है सपोज 30 डिग्री, तो हम क्या करेंगे, 0 to 30 डिग्री इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वो ये θ1 है, ये θ2 है, तो अगर पूरे डिस्प्लेसमेंट में, मतलब यहां से लेकर यहां तक जाने तक कितना वर्क किया बॉडी ने, कितना वर्क किया, तो इंटीग्रेट कर दो, डी ओमेगा इंटीग्रेशन डी ओमेगा इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन टाउ डी थीटा, देयरफॉर θ1 से θ2 जाएंगे, कोई भी θ1 θ2 कुछ भी हो सकता है। ओके, सो इंटीग्रेट करेंगे, हमें पता ही है, देखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन कैंसल्ड आउट हो जाएगा, दोनों ही है, तो डी ओमेगा, जैसे कि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, dt का इंटीग्रेशन क्या होता है t, तो वैसे डी ओमेगा का ओमेगा, मतलब डी ओमेगा मतलब ये तो वर्क है, नॉट ओमेगा, w है वो, क्योंकि ओमेगा तो हमने एंगुलर वेलोसिटी के लिए लिया हुआ है ना, ये तो डी डब्ल्यू है, डब्ल्यू वर्क। ओके, सो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा w। नाउ टाउ डी थीटा, तो टाउ तो कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लो, सो
अगेन वहां यहाँ भी सेम ही आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी थीटा तो आ जाएगा थीटा, लेकिन तुम कहां से कहां मूव कर रहे हो, थीटा 1 से थीटा 2, तो अगर वैल्यू पुट करोगे तो पहले हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो हायर लिमिट थीटा 2 माइनस लोअर लिमिट थीटा 1, सो W इज इक्वल टू T, जैसे यहाँ पर F इंटू डिस्प्लेसमेंट था, ओके तो यहाँ पर भी वही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सो टाउ इंटू थीटा 2 माइनस थीटा 1, दैट इज दी वर्क डन। सिंपल है, ओके। वर्क डन इज इक्वल्स टू, हमने बोला था चेंज इन दी काइनेटिक एनर्जी, पहले बोला था लीनियर में, कैसे, जैसे कि हम कोई ऑब्जेक्ट है, हम रेस्ट पे है अभी, और मैंने ऐसे मसल एनर्जी, मेरी मसल एनर्जी यूज करके ऐसे डाला, तो मैंने अपनी एनर्जी उसको दे दी ना, मैंने अपनी एनर्जी उसको दे दी, मतलब एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब इसको ये जो एनर्जी मिली है उससे वो मोशन में आ गया, और उसी को हमने बोला काइनेटिक एनर्जी। सिंपली याद रखो, अगर कोई भी बॉडी पर फोर्स लगाने से या वर्क करने से, कोई भी बॉडी पर फोर्स लगाने से या वर्क करने से उसकी अगर पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, उसकी अगर पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने एक लॉ पढ़ा था, याद हो तो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और जिसको हम मैकेनिकल एनर्जी भी बोलते थे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। डन। तो अगर हम वर्क कर रहे हैं और उसमें पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं, तो सारी की सारी एनर्जी ट्रांसफर किस में हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। डन, ओके। तो वैसे ही यहां पर अगर हम वर्क कर रहे हैं और पोटेंशियल एनर्जी में थोड़ा भी चेंज नहीं आ रहा है, ऑब्जेक्ट हाइट जितनी हाइट पे था उतनी हाइट में ही है, और मैंने तो इतनी सारी एनर्जी दे दी, तो वो सारी एनर्जी जाएगी कहाँ? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, वो उसको लेके आगे बढ़ जाएगा। तो चेंज इन दी काइनेटिक एनर्जी, तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? चेंज इन दी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, उसका फॉर्मूला तो अभी हमने डिराइव किया, हाफ I ओमेगा स्क्वायर, लेकिन यहां पर तो चेंज है, ओके। तो फोर्स लगाया तो वेलोसिटी बढ़ गई, और जब फोर्स नहीं लगाया था, एनर्जी नहीं लगाई थी, तब तो वेलोसिटी कम होगी। अगर रेस्ट पे होगा तो जीरो होगी, और मोशन में होगा और मैंने फोर्स लगाया तो तब जो वेलोसिटी है, अभी एनर्जी दी तो और ज्यादा हो जाएगी, एक्सेलरेट हो जाएगा। तो ओमेगा 2 इज ग्रेटर देन ओमेगा 1, तो तुम चेंज ले सकते हो हाफ I ओमेगा 2 का स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 का स्क्वायर। ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये हाफ I ओमेगा 2 का स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 का स्क्वायर। एक्चुअल में है क्या? 2 पॉइंट लिए ना हमने, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल है हमारा हाफ I ओमेगा 2 का स्क्वायर माइनस हाफ I ओमेगा 1 का स्क्वायर। सर हमारा तो रेस्ट पे था, तो फिर ओमेगा 1 जीरो ले लो, और रेस्ट पे नहीं, मोशन में, एक्चुअली कोई ऑलरेडी मोशन में, जैसे कि कोई हमारा से अर्थ ऑलरेडी ऐसे रोटेट कर रहा है सन के अराउंड, कोई एस्ट्रॉइड आके वो प्लेनेट पे टकरा गया, कोई दूसरा आके टकरा गया ना भाई, वो तो ऑलरेडी कर रहा था, तो उसकी तो एंगुलर वेलोसिटी पहले से थी, और कोई आके टकराया तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ गई, मतलब ओमेगा 2 तो हायर ही होने वाला है। हाँ, ओमेगा 1 की वैल्यू 0 भी हो सकती है या 0 नहीं भी हो सकती, लेकिन होगी तो ओमेगा 2 से छोटी ही। सिंपल है। डन, ओके। तो ये हमने क्या समझा? वर्क डन इन अ रोटेशनल मोशन, कि अगर जैसे कि लीनियर मोशन में वर्क डन करें हम, ओके, कि भाई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर इतनी एनर्जी दी, अब वो उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी उतनी उसकी ही है, तो मेरी एनर्जी कहाँ चली गई? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, तो फिर कहाँ गुम हो गई? वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, तो वो आगे बढ़ जाएगा। तो वैसे ही सेम वे ये सीधे ना जाकर के अगर इसको लीनियर मोमेंट ऐसे मैंने ऐसे फोर्स किया, तो वो ऐसे गोल गोल घूमना स्टार्ट कर देगा, तो वो पहले रेस्ट पे था और फिर अब गोल गोल घूम रहा है, तो ओमेगा 1 तो 0 था, लेकिन ओमेगा 2 अभी जो हो गया उसका एंगुलर वेलोसिटी वो हो जाएगा। तो उसकी मेरा जो वर्क मैंने किया वो कहाँ गया? अरे वो अभी गोल घूम रहा है ना, वो मेरे वजह से ही घूम रहा है। जैसे कि हम वो रस्सी ले रहे हैं और हाँ नीचे बॉल और स्टोन बांध दिया हमने, टाई कर दिया, और फिर रस्सी को ऐसे घुमा रहे, तो ये हमारी मसल एनर्जी, खाना खाया है हमने, वो मसल एनर्जी से घुमा रहे। कोई बीमार है, ले इसको हिला, अरे यार तू हिलाते थे, मुझे कुछ नहीं करना, ओके। तो हमारी मसल एनर्जी का यूज करके वो हमने मसल एनर्जी दी किसको? वो स्टोन को दी ना हमने मसल एनर्जी, तब जाके वो स्टोन ऐसे घूम रहा है।
और उसके पास अचानक से नहीं तो हम ऐसे ही बोलते हैं स्टोन चलो घूमने लगो, तो वो थोड़ी घूमने लगेगा। ओके, तो हमारी एनर्जी की वजह से वो घूम रहा है। ओके, तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ना, हमारी जो मसल एनर्जी थी वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉल और स्टोन में कन्वर्ट हो गई। तो हमारा वर्क डन वहां पर यूज हो गया, हमारी वर्क डन और हमारी एनर्जी वहां पर यूज हो गई। डन। ज्यादा कुछ मैं एक्सप्लेन तो कर रहा हूं, समझ में आया इसलिए, अदरवाइज न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट करोगे और हो जाएगा, लेकिन समझ में आ गया पक्का। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, जो लीनियर में था वैसी ही सेम एनालॉजी यहाँ पर हम अप्लाई करते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रोटेशनल मोशन। अंडरस्टूड, पक्का समझ में आ गया। सो ये था हमारा वर्क इन अ रोटेशनल मोशन, और हमने इससे पहले पढ़ा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। नाउ जैसे कि हमने पावर समझा था, वो पावर भी समझेंगे। वहां पे पावर क्या था, वर्क डन पर यूनिट टाइम, यहाँ पर भी वही होगा। तो वही सब बेसिक कंसेप्ट है और उसके बेस पे फिर न्यूमेरिकल। डन, समझ में आ गया। ओके।